हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी अभी सुबह के 6 बजे हैं और अब मैं यहाँ इनके लिए मेथी का पानी दे रही थी क्योंकि ये उठ गए हैं। अब ऊपर जाएंगे टहलने के लिए, तो ये पानी पीकर ही ऊपर जाते हैं। और आजकल टहल रहे हैं ऊपर ही, क्योंकि बाहर तो कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और मैं अपने लिए यहाँ बना रही हूँ नींबू और पानी, मतलब गुनगुना पानी है और उसमें नींबू निचोड़ लिया है और हल्का सा काला नमक डाला है, क्योंकि काला नमक मेरे लिए सही रहता है। नींबू, गुनगुना पानी सभी, क्योंकि मेरा बीपी लो रहता है और लो में मुझे नमक चाहिए। तो मैं जो सुबह पानी लेती हूँ गुनगुना नींबू का, उसमें मैं हल्का सा काला नमक डाल लेती हूँ। हनी डाल ले फैट वगैरह के लिए, लेकिन हनी का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हनी नहीं खाती हूँ। और फैट भी थोड़ा आजकल ज़्यादा ही हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वैसे मैं ज़्यादातर तो पूजा करने के बाद ही लेती हूँ, लेकिन अब मैंने शुरू किया है लेना, क्योंकि एक तो बीपी लो रहने लगा है और सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा रहने लगा है। तो अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं इस तरह गुनगुना पानी नींबू के साथ ले लेती हूँ सुबह। और ये तो अपना वो ही लेते हैं, मेथी पानी। और अब हम आ गए हैं ऊपर थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम रहता है इस टाइम। तो मैं भी टहल लूँगी। वैसे तो इस टाइम ऊपर पापा रहते हैं, जब पापा होते हैं तब तो मैं नहीं आती हूँ, और उस टाइम मुझे टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम मैं किचन में होती हूँ। इस टाइम तो मेरे बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है 6 बजे। 6 बजे चले जाते हैं वो घर से, और उससे पहले मुझे सब्ज़ी भी बनानी होती है, तो ऐसे मेरा टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, अब खाली हूँ तो अब मैं टहल लेती हूँ। और इससे पहले मैंने नीचे झाड़ू वगैरह सब कर दी थी, क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी। उसके पहले मैं अपना ब्रश व्रश और झाड़ू ये सब मेरा काम हो गया था इनके उठने से पहले ही। और बस अब थोड़ी देर यहाँ टहलेंगे और फिर चलेंगे नीचे। ये तो टहल लेंगे, इनको तो कोई इतना काम नहीं है अभी, लेकिन मेरा काम शुरू हो जाएगा। क्लीनिंग वगैरह करूँगी नीचे जाके, डस्टिंग, कपड़े धोने हैं, मशीन लगाऊँगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ टहलेंगे पहले, और अब चलने लगे हैं हम नीचे। उससे पहले मैं आपको सूरज दिखा दूँ। देखिए सूरज निकल गया है और हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं आज भी, मतलब सूरज पूरा क्लियर नहीं निकला है, कभी कभी दिखता है और कभी कभी छिप जाता है। देखिए आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, तो ये बादल हो रहे हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है सुबह का टाइम। कभी कभी सूरज दिखता है, हल्की सी धूप आती है, और कभी फिर बादल हो जाते हैं, तो ऐसा मौसम हो रहा है। तो बस अब चल रही हूँ मैं नीचे। रात में भी ऐसा ही मौसम था, तेज़ हवा चल रही थी, तो इस तरह का मतलब अजीब सा मौसम हो रहा है आजकल। और ये वो गमले हैं जो ट्रे रखी हुई हैं मैंने यहाँ दीवार पर, रेलिंग के पास, सीढ़ियों के पास, और यहाँ से भी इस तरह सूरज दिखता है। और ये बाहर ऊपर निकल गया है, कनेर का पेड़ लगा हुआ है जो घर के बाहर, ये भी ऊपर रेलिंग के ऊपर आ गया है। तो सीढ़ियों से उतरते टाइम बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और अब मैं आकर नीचे अपनी डस्टिंग में लग गई हूँ। उससे पहले मैं मशीन लगा चुकी हूँ बाहर, कपड़े मेरे धुलने लगे हैं और मैं यहाँ डस्टिंग करने लगी हूँ। और ये कल अंश की बुक आई थी, तो ये रखी हुई हैं अभी तक ही, इनको मैं अंदर नहीं लेके गई, बाहर ही ऐसे ही ड्राइंग रूम में ही छोड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी एक दिन मैं इसी तरह चाहे कुछ भी सामान आए तो इस तरह छोड़ देती हूँ बाहर ही। और बस कवर वगैरह चढ़ेंगे तभी इनको मैं अंदर लेके जाऊंगी। और यहाँ अब अंदर का मेरा काम हो गया है, पोछा डस्टिंग सब मैंने अंदर का तो कर दिया है। बाहर मैं बाद में धुलाई कर रही हूँ आज यहाँ, क्योंकि ये बाइक लेकर बाहर गए हैं, थोड़ा सा काम था इन्हें, और काम हुआ भी नहीं लेकिन गए थे, तो मैंने सोचा चलिए इसका फ़ायदा उठा लूँ। सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने सीढ़ियाँ भी धो दी। कभी कभी धुल देती हूँ, कभी पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन नीचे मैं इस तरह करती हूँ जैसे कि 2-3 दिन पोछा लगा दिया और फिर एक दिन अच्छे से धुल दिया। जैसे बाइक वगैरह बाहर निकल जाती हैं, तो ये बाइक लेकर गए थे, मैंने यहाँ धुलाई करना शुरू कर दिया है और सीढ़ियाँ मैंने धो दी है।
और इसी तरह का रूटीन चल रहा है अब लॉकडाउन में, क्योंकि दिन में फिर ज़्यादा काम नहीं बचता है मेरे पास, मैं सारा काम इसी टाइम तक कर लेती हूँ। नहाने से पहले ही सारा काम कंप्लीट करती हूँ। और अगर मेरा काम बचा हुआ होता है, जैसे कि पहला रूटीन था मेरा, जब पूरा परिवार होता है, ये ऑफिस जाते हैं, तो मैं फिर ये साफ़ सफाई का काम ज़्यादा बाद में करती हूँ और फिर मैं दोबारा से नहाती हूँ। लेकिन अब मेरा सिस्टम ये नहीं है, अब मैं नहाने से पहले ही सारा काम कंप्लीट अपना कर लेती हूँ। तो बस इस तरह का चला हुआ है अब मेरा रूटीन। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद अब मैं यहाँ लंच बनाने लगी हूँ। बस अभी मैंने रिकॉर्ड किया है। फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सुखाए, पूजा की, चाय पी, तो बस उसके बाद अभी फिर दूध आ गया, दूध लेके अब दूध गर्म होना रखा है और उधर मैं सब्जियां काटने लगी हूँ। सब्जी में मैं आज बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसी की मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ दूध भी गर्म कर रही हूँ। क्योंकि गर्मी आ गई है तो दूध उबाल आते देर नहीं लगती, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही हूँ, प्याज वगैरह काट रही हूँ, आलू मैंने रख दिए हैं छील के, और फली मैंने मतलब बीन्स काट के रख ली हैं, वो मैंने पहले ही काट ली थी। थोड़ा सा रेस्ट किया था चाय पीने के बाद, तो फिर मैंने उस टाइम में काट ली थी फली बैठ के। क्योंकि सुबह इतना काम एक साथ करती हूँ ना, तो फिर थकान सी होने लगती है, तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ सब्ज़ी काट के सब तैयार कर लूँगी और तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। तो बस यहाँ सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, दूध भी उबल गया है, उसको मैंने एक साइड रख दिया है उतार के स्टैंड पे। और यहाँ मैंने सरसों का तेल चढ़ा लिया है कढ़ाई में, गरम होने के लिए रख दिया है। और गरम होने के बाद अब उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। और थोड़ा सा हींग और जीरा होने के बाद अब मैं उसमें डाल दूँगी कटी हुई प्याज। और कटी हुई प्याज में थोड़ा ऑयल चलता है, अगर हमारी प्याज भुनी मतलब पिसी हुई है, मसाला पिसा हुआ है, तो उसमें डबल चाहिए। तो बस इसको इस तरह चलाते हुए थोड़ा सा मैं भून लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन, जो मैंने बारीक काट के रखी हुई है। वो इसमें आई नहीं है क्लिप, पता नहीं कैसे मिस हो गई, लेकिन आपने देखा भी होगा, मैंने प्लेट में एक साइड काट के रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से अब भून लूँगी। देखिए कलर चेंज हो गया है, प्याज हमारी भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है और हल्का सा चला दिया है। और अब इसमें डाल दूँगी मैं सूखे मसाले। 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच डाली है मैंने इसमें हल्दी। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। 2 छोटे टमाटर थे, वो मैंने काट के रखे थे। और अब चलाते हुए टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डालूँगी मैं नमक टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। देखिए, और अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर इसको पकाऊँगी इसी तरह से। ढक दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ मैं टमाटर थोड़े से मैश कर रही हूँ इस तरह से, ज़्यादा नहीं कि मुझे बिल्कुल पेस्ट चाहिए, इसका पेस्ट नहीं चाहिए, हल्का फुल्का ऐसे मोटा मोटा चल जाएगा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है उसमें इस तरह चल जाता है। और अब मैं इसमें बीन्स और आलू डाल दूँगी। हम ज़्यादातर फली बोलते हैं, तो मेरे मुंह से फली ही निकल रहा है, हम फली की सब्ज़ी बोलते हैं इसको, बीन्स को। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इसमें मसाला अच्छे से पूरी सब्ज़ी में कोट करूँगी, क्योंकि नमक पहले ही इसके अंदर जा चुका है, जिससे कि सब्ज़ी जल्दी से गल जाए। और इस सब्ज़ी में मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, हल्की हल्की आंच पर ढककर इसको ऐसे ही पकाऊँगी, भाप में ही ये सब्ज़ी बनती है। पानी डालें अगर बीन्स की सब्ज़ी में, तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, वो थोड़ी सी पनियाली सी सब्ज़ी हो जाती है, उसके अंदर पानी हो जाता है। तो मैं हमेशा भाप में ही बनाती हूँ इस तरह से। हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि भाप में बना रहे हैं तो हल्की आंच करनी पड़ती है पहले, और बार बार मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहूँगी।
देखिए 2 बार मैंने इसको जल्दी जल्दी चला लिया है कि कहीं नीचे लग ना जाए, क्योंकि पानी नहीं था इसलिए। लेकिन अभी सब्ज़ी सॉफ्ट नहीं हुई है, मैंने देखा है अभी सब्ज़ी कच्ची है। तो अब मैं इसको एक बार और ढक दूँगी और उस बीच में अपना आटा वगैरह तैयार कर लूँगी। क्योंकि आज खाने में कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सा हमारा लंच रूटीन है। आज लंच बनने वाला है और फुलके और ये सब्ज़ी, बस यही बनेगा आज। तो यहाँ मैंने आटा बना लिया है इस बीच में, और देखिए सब्ज़ी सॉफ्ट हो गई है, दिखने लगी है कि हाँ सब्ज़ी हमारी गल गई है। आलू कटने लगे हैं, यहाँ मैंने आलू काट कर चेक कर लिए हैं, देखिए। और अब इसमें मैं यहाँ ऐड करूँगी गरम मसाला। आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसमें आधा नींबू निचोड़ा है। आमचूर पाउडर अगर डालते हैं तो उससे थोड़ा सा कलर डार्क आ जाता है, मतलब ब्लैक सा हो जाता है, लेकिन नींबू से कलर और अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने आधा नींबू का रस डाला है इसमें, अच्छे से बीज निकाल के निचोड़ लिया है इसके ऊपर ही। और बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा और 1 मिनट इसको पकाऊंगी और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छी खिली खिली सब्ज़ी अलग अलग बनी है। देखिए इस तरह से सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है और देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी। और यहाँ मैं रोटी सेक लूँगी, लेकिन आज मैंने कैमरा थोड़ा सा गलत लगा लिया है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रोटी बेलते हुए नहीं अच्छे से दिखाई दी, बस सिकते हुए दिखाई दी है। पर मैंने सोचा मैंने तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो रोटियां कई बार बेल ली हैं और दिखा दी हैं आप लोगों को कि मैं किस तरह से बेलती हूँ। और हाँ, मेरे चकले को लेकर कमेंट आते हैं कि आप चकले पर रोटी बेला करें, स्लैब पे बेलना अच्छा नहीं होता। ये मैं मानती हूँ कि चकले पे रोटी बेलना चाहिए, और चकला मेरे पास है भी, आपने देखा भी होगा 1-2 बार। लेकिन क्या होता है ना, मेरी थोड़ी सी स्लैब के हिसाब से अपनी हाइट कम हो जाती है और स्लैब थोड़ी सी ऊंची पड़ जाती है। अब फिर चकले के नीचे कपड़ा रखो, फिर चकला रखो, चकला भी मेरा थोड़ा सा ऊंचे वाला है, वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं बेलती। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी, मैं चकला ही यूज़ करूँगी। वैसे मैं काउंटर टॉप बहुत साफ़ रखती हूँ अपना, खाना बनाने से पहले भी और खाना बनाने के बाद भी मैं बहुत ही साफ़ कपड़े से यहाँ को सफाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहीं पे मैंने जूठे बर्तन साफ़ कर लिए और वहीं पे मैंने जूठे बर्तन रख दिए। मैं इधर कोई जूठा बर्तन भी नहीं रखती हूँ, इस बात का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी आगे से आपको चकला मिलेगा। और बस एक एक करके मैं यहाँ रोटियाँ सेक लूँगी। देखिए इस तरह से एक एक फूले फूले फुलके तैयार हो जाएंगे और फिर करेंगे सर्विंग। देखिए हमारा सिंपल लंच तैयार है। घर की जमी हुई दही और फुलके और खीरा और प्याज की सैलड और सब्जी। तो आज बहुत सिंपल सा है। वैसे मैं दाल भी बनाने की सोच रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, दही के साथ अच्छी लगती है बीन्स की सब्ज़ी। और दही हमारे यहाँ लंच में हमेशा चलती है, ज़्यादातर खानों के साथ हम दही खाते हैं दोपहर, मतलब मैं नहीं खाती, हस्बैंड खाते हैं, बच्चे खाते हैं, लेकिन दही हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है। और देखिए एक कमेंट था कि आप मलाई कैसे जमाते हैं, तो यहाँ इस भगोने में मेरा दूध था कल वाला, जो मैंने दूध निकाल लिया है और मलाई इस छोटे भगोने में मैंने डाल दी है। और जो अभी ये डब्बा दिखाया ये मैं मलाई का रखती हूँ फ्रिज में, इसमें मैं फ्रीज़र करके रखती हूँ मलाई को। तो ये सब मलाई मैंने इसमें डाल ली है और ये एक ही भगोना मैंने ऐसे बनाया हुआ है जिसमें मैं मलाई जमाती हूँ हमेशा। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि खट्टा खट्टा बर्तन हो जाता है तो फिर उसमें दूध वगैरह यूज़ नहीं होता, तो इसको मैं दूध वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ। और बस आधा कटोरी मैंने इसमें दही डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया डब्बा धोकर जिसमें मलाई लगी हुई थी। और बस अब इसको गर्म करूँगी उतना जितना दही जमाते हैं, और बस जम गई मलाई, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। गर्म हो गई है, अब मैंने इसको ढक दिया है और रात को इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और बस सुबह फिर अपना मक्खन निकाल लेंगे। तो इतना सा प्रोसेस होता है मलाई जमाने का। काम
काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, किचन का बर्तन सब हो गए हैं। और अब मैं इधर रूम में आके बैठ गई हूँ क्योंकि इनका काम चल रहा है उधर। रेस्ट इन्होंने भी नहीं किया है, खाना खाने के बाद तुरंत ही इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। ये अपने काम में लगे हुए हैं और अंशविनी के पास चुपचाप बैठ के होमवर्क कर रहा है। और मैं आ गई हूँ इधर क्योंकि मुझे करनी है आप लोगों से 2 बातें तो मुझे तो यहाँ आना था क्योंकि फिर उनको आवाज़ सुनेगी या फिर फ़ोन पे वो बोलते भी रहते हैं बीच बीच में, तो मुझे यहाँ आना पड़ता है, उधर नहीं बैठती। वैसे इस रूम में थोड़ी सी गर्मी लगती है दिन में, इसमें सामने का सूरज आता है, और उधर वाले रूम में थोड़ी ठंडक रहती है। तो ये उधर बैठे हैं। गर्मी में हम उस रूम में ही ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हमारा सिंगल स्टोरी घर है, तो छत भी ऊपर से तपती है और सामने का भी सूरज आता है, पीछे भी खुला है। पीछे हमारे घर के मकान नहीं हैं अभी बने हुए, तो खाली है, तो उधर से भी सामने का सूरज आता है और छत भी तपती है, तो इस रूम में ज़्यादा गर्मी लगती है। और इधर वाले रूम में इतनी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि उसमें हमारे इधर सामने का सूरज नहीं आता है और साइड में मकान है, तो उसकी सिर्फ छत तपती है, साइड नहीं तपती, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी ठंडक रहती है। कभी कभी ना मैं एंड करना भूल जाती हूँ वीडियो का, पता ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं आता कि आज वीडियो का एंड नहीं किया। मैंने सोचा चलिए और दूसरे काम पे जब भी लगूंगी प्रेस करूँगी, क्योंकि आज भी मैंने काफ़ी कपड़े धुले हैं, बहुत सारे कपड़े थे, उनकी तह भी बनानी है और प्रेस भी करने हैं, तो मैंने सोचा चलिए ये बाद में करती हूँ। तो पहले मैं आपसे 2 बातें कर लेती हूँ। ये गए थे पुलिस स्टेशन वो करने के लिए, पूछने के लिए कि हम श्रेय को लेने जा सकते हैं बॉर्डर पार करके, मतलब उत्तराखंड का बॉर्डर हम पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एकदम से मना कर दिया कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इधर का उधर आदमी जाना और उधर का इधर आना। क्योंकि हम सोच रहे थे पापा भी आ जाते, मेरी नंद पापा भी ससुराल में हैं और श्रेय भी मेरे मायके में है, तो सब अपने घर पे आ जाते हैं। क्योंकि अंश का बर्थडे आने वाला है मई में ही, अभी शुरू में ही आएगा, कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमने सोचा था कि सब अपने घर पे आ जाएंगे, पापा भी, नंद भी और श्रेय भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अब तो वेट करना ही होगा। हम इस दिन से, मतलब हम इतने दिन से ये सोच रहे थे कि चलो एक ना एक दिन तो हम ले ही आएंगे श्रेय को, लेकिन इतना नहीं पता था। जैसे ही हमने रात न्यूज़ देखी तो ये बोलने लगे चलो संडे में ले आते हैं श्रेय को, और 7 बजे से सुबह के शाम के 7 बजे तक आ जा सकते हैं। लेकिन उन्हें वो नहीं देखा कि हम यहीं पे आ जा सकते हैं, मतलब बॉर्डर पार नहीं कर सकते हैं उत्तराखंड का। तो फिर ये वहाँ पूछने चले गए कि चलो कन्फ्यूज़न दूर कर लूँ, कभी मुझे पछताना ही हो जाए, इतनी दूर पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है, तो फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़े। तो बात सही हुई, उन्होंने एकदम मना कर दिया, पर क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं कर सकते। और अब तो सामान की भी हो रही है कि मतलब दाल चावल डेली का जो सामान है राशन का, ये तो मिल जाता है घर का, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा लेने जाए ना मार्केट में, बिल्कुल फिनिश है, कुछ नहीं मिलता। बड़े मॉल वगैरह जा नहीं पा रहे हैं, हम तो नहीं गए हैं, 1.5 महीना हो गया, हम तो बड़े मॉल वगैरह कहीं नहीं गए हैं, बस यही कॉलोनी की छोटी मोटी दुकानें या फिर आसपास की कॉलोनी, बस वहाँ तक ही जा पाते हैं। और वहीं पे कुछ भी सामान आजकल नहीं मिल रहा है, बस जो है घर में जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे हैं दाल वगैरह क्या हो रहा है आजकल, कम खाई जा रही हैं, खाया जा रहा है ऐसा वैसा सामान इधर उधर का अलग और वही मिलता नहीं है, तो ऐसा हो रहा है। और मेरे यहाँ नहीं, सबके यहाँ यही हो रहा है, मेरे यहाँ नहीं खाली, सबके यहाँ कोई कभी भूल चूक से मिल जाता है। वैसे तो आजकल बातचीत हो ही नहीं रही है, या फिर फ़ोन पे बात हो जाती है किसी फ्रेंड वगैरह से, तो सबके यहाँ आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, बस यही चल रहा है सबका देखिए बैठते ही मैंने फिर कितनी सारी बातें बोल दी। और वीडियो ऐसे करते करते रोज़ सोचती हूँ आज छोटी बनाऊँगी, आज छोटी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन होते होते उतनी हो जाती है रोज़। अब वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अब मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।